हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण भक्तों के भगवान हैं। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण को अपने भक्त बहुत प्रिय हैं और माना यह भी जाता है कि जो भक्त अनन्य भाव से उनकी भक्ति करते हैं, श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, भगवान उनके कार्य स्वयं संवारते हैं। और आज आप सुनने वाले हैं भगवान श्री कृष्ण के ऐसे ही भक्तों की भक्तिपूर्ण सत्य कथाएं। सबसे पहली कथा है एक संत की। एक समय की बात है, एक संत रहा करते थे। वो भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। श्री कृष्ण जी की मानसिक पूजा करते थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के साथ पिता और पुत्र जैसा संबंध बना रखा था कि भगवान श्री कृष्ण मेरे बालक हैं और मैं उनका पिता हूँ। इसी प्रकार का वो मन में विचार करते थे, ऐसा ही वो भाव रखते थे और इसी प्रकार की उनकी भक्ति थी। इसी प्रकार से वो भगवान श्री कृष्ण की वात्सल्यपूर्ण भक्ति करते थे। तो वो रोज कान्हा जी को उठाते, उन्हें भोजन कराते, गोद में खिलाते और अपना पूरा वात्सल्य भगवान श्री कृष्ण पर उड़ेल देते थे। संत जी कभी कभी कहते थे कि कान्हा मेरी दाढ़ी नोच रहा है, तो कभी कहते कि कान्हा भाग रहा है और वो स्वयं उसके पीछे पीछे पकड़ने के लिए दौड़ते थे। इस प्रकार से भक्ति भाव में, कृष्ण भक्ति में वो पूरा संसार ही भूल गए थे। हर समय कृष्ण भक्ति में ही रमे रहते थे। एक बार संत जी अपने शिष्यों से कहने लगे कि मैं कभी गंगा स्नान करने नहीं गया। शिष्यों ने कहा कि गुरुजी आप काशी चले जाओ, लेकिन संत जी तो भगवान श्री कृष्ण के वात्सल्य भाव में इतने रमे हुए थे कि उन्हें लगता था कि श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि बाबा मैं तो अभी बहुत छोटा हूँ, बाबा अभी आप मुझे छोड़कर मत जाओ। समय के साथ साथ संत जी और भी वृद्ध हो गए, लेकिन उनका कन्हैया वही 8 साल का बालक ही रहा। उनका वात्सल्य अभी भी कान्हा के बाल रूप में ही था। संत जी इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के चिंतन में ही रहे और प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण के वात्सल्य में ही डूबे रहते थे। और कुछ समय के बाद संत जी अपनी उम्र पूरी करके स्वर्ग सिधार गए। शिष्य उन्हें श्मशान ले जाने के लिए जाने की तैयारी करने लगे। इतने में ही 7-8 साल का एक बहुत सुंदर बालक गंगा जल का घड़ा लेकर आया और कहने लगा कि मैं इनका मानस पुत्र हूँ और मैं ही इनका संस्कार करूँगा। इनकी इच्छा थी कि गंगा स्नान करने के लिए जाएं, इसलिए मैं उनकी इच्छा अवश्य पूरी करूँगा और इसलिए मैं घड़े में गंगा जल लेकर आया हूँ। अब बालक ने संत जी के पार्थिव शरीर को गंगा स्नान करवाया, संत के माथे पर तिलक लगाया और उनका अग्नि संस्कार भी किया। उस बालक में एक अद्भुत सी कशिश थी कि कोई भी कुछ न बोल सका और किसी ने उससे कुछ पूछा ही नहीं। अग्नि संस्कार के बाद वो बालक अंतर्ध्यान हो गया। उस बालक के जाने के पश्चात लोगों के मन में आया कि संत जी तो बाल ब्रह्मचारी थे, उनका तो कोई पुत्र था ही नहीं। वो श्री कृष्ण को अपना मानस पुत्र मानते थे, इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी स्वयं ही संत के पुत्र के रूप में आए थे और एक पुत्र का धर्म निभाया, अंतिम संस्कार किया, गंगा जल से स्नान भी करवाया। एक पुत्र होने के सारे फर्ज ठाकुर जी ने पूरे किए और इसलिए कहा जाता है कि अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हरि का नियम बदलते देखा। भगवान कृष्ण की एक और सत्य कथा है। कहा जाता है कि एक बार एक सेठ जी रहा करते थे जो कि भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। वो अपना काम धंधा करते और सोते जागते ठाकुर जी का नाम जपते रहते थे। उनका एक नियम था, वो रोज शाम को कृष्ण मंदिर में जाकर 4 लड्डुओं का भोग लगाते थे। एक दिन उन्हें किसी काम से शहर से बाहर जाना पड़ा और वहाँ जोरदार बारिश होने लगी। अब सेठ जी वापस ना जा सके, लेकिन वहाँ भी वो ठाकुर जी को ही याद कर रहे थे। कुछ समय तो वो परेशान रहे कि आज मेरा भोग लगाने का तो नियम ही टूट जाएगा। फिर उन्होंने अपने मन में कान्हा जी से प्रार्थना की कि अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो हे कृष्ण मेरा नियम मत टूटने देना। और वो कान्हा जी का नाम लेते लेते ही सो गए। अब अगले दिन वापस आकर मंदिर जाते हैं। दुकान में प्रसाद में 4 लड्डुओं को लेते हैं और दुकानदार को पैसे देते हैं। दुकानदार उस सेठ से कहता है कि आपके कल के पैसे भी रहते हैं सेठ जी। अब ये सुनकर तो वो हैरान हो गए। उन्होंने दुकानदार से बताया कि कल तो वो आए ही नहीं थे, तो कल प्रसाद लेकर कौन गया। तो दुकानदार ने उन्हें बताया कि कल एक छोटा सा लड़का बांसुरी पकड़े हुए आया था और उसने कहा कि 4 लड्डू दे दीजिए
और सेठ जी के खाते में इसके पैसे लिख दीजिए। ये सुनते ही सेठ जी की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी और तब उन्हें याद आया कि कल उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की थी और कहा था कि ठाकुर जी, मैं तो नहीं आ सकता, पर आप तो किसी को भोग लेने भेज ही सकते हो। ये बातें विचार कर सेठ जी की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी और दुकानदार हैरान था। दुकानदार ने पूछा कि सेठ जी क्या हुआ? तब सेठ जी ने उस दुकानदार को सारा प्रसंग बताया तो दुकानदार सेठ जी के पैरों में गिर गया और बोला, सेठ जी, आपकी सच्ची भक्ति के कारण ही मुझे ठाकुर जी के दर्शन हुए हैं। ठाकुर जी तो ऐसे ही हैं, जो उनकी सच्ची भक्ति करता है उसके सारे काम संवारने ठाकुर जी स्वयं आते हैं। कई लोगों को लगता है कि ठाकुर जी की सेवा करने का फल क्या मिलता है, लड्डू गोपाल की सेवा करने का क्या फल मिलता है। कुछ लोगों को तो ये काम मुश्किल भी लगता है कि भगवान ठाकुर जी या लड्डू गोपाल जी हमारे घर में आएंगे तो बहुत सारा काम करना पड़ेगा, उनका ध्यान रखना पड़ेगा, उनकी सेवा करनी पड़ेगी। लेकिन क्या आप जानते हैं उनकी सेवा करने से आपको क्या फल प्राप्त हो सकता है? तो चलिए आज एक कथा सुनते हैं एक सेठ जी की। एक बार एक सेठ जी थे जो भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। वो घर पर एक बार लड्डू गोपाल जी को लेकर आए और सेठानी से कहने लगे कि इनकी सेवा करना, इनको सुबह और शाम भोग लगाना। सेठानी को उनकी सेवा करना बहुत मुश्किल लगता था। उनका मानना था कि मुझे बच्चों की देखभाल से ही समय नहीं मिलता, मैं ठाकुर जी की सेवा कैसे करूं? अब एक दिन उस सेठानी ने क्या किया कि अपने बंगले के बगीचे में मिट्टी खोदकर लड्डू गोपाल जी को दबा दिया और अपने पति को कहा कि लड्डू गोपाल जी तो चोरी हो गए। अब सेठ जी को बहुत दुख हुआ, लेकिन लड्डू गोपाल जी की इच्छा मानकर मन मसोस कर वो रह गए। उनके घर में एक माली बगीचे की देखभाल के लिए अक्सर आता था। उसे बगीचे का वो भाग आकर्षित करता था जहां पर सेठानी ने लड्डू गोपाल जी को दबाया था। एक दिन उसका मन नहीं माना तो उसने उस हिस्से को जहां पर कि सेठानी ने लड्डू गोपाल को दबा रखा था खोदा और वहां पर उसे लड्डू गोपाल जी मिल गए। तो वो भागा भागा सेठानी जी के पास गया और उत्साहित होकर सेठानी जी को बताने लगा कि देखो देखो, मुझे तो लड्डू गोपाल जी बगीचे में ही मिल गए। अब सेठानी ने उसी समय उसे नौकरी से निकाल दिया और कहा कि अपने लड्डू गोपाल जी को भी लेकर जाओ। और फिर सेठानी ने आस पड़ोस में ये बात फैला दी, आस पड़ोस के घरों में ये बात फैला दी कि माली तो चोर है। इसलिए सबने उसे अपने घर से काम से निकाल दिया। अब सेठानी के मन में था कि कहीं माली बगीचे में से ठाकुर जी मिलने की बात उसके पति को ना बता दे, इसलिए उसने ये सारा षड्यंत्र रचा। अब माली तो मायूस हो गया, अपने घर चला गया और अपनी पत्नी को लड्डू गोपाल सौंपकर रोने लगा। पत्नी ने कहा कि रो क्यों रहे हो, ये तो अच्छी बात है कि लड्डू गोपाल घर लेकर आए हो। माली ने सारी बात अपनी पत्नी को बताई कि कैसे लड्डू गोपाल के मिलते ही उसकी नौकरी चली गई। इसमें अच्छी बात क्या है? पत्नी ने पति को समझाया और कहा कि ईश्वर पर विश्वास रखें, इसमें भी उन्होंने कुछ उसके लिए अच्छा ही सोचा होगा। अब इसके बाद मालिन ने ठाकुर जी को, लड्डू गोपाल जी को साफ किया, स्नान करवाया और उन्हें घर के मंदिर में स्थापित किया। फिर उन्हें भोग लगाया और जो मिट्टी ठाकुर जी को साफ करने के बाद मिली थी उसने अपने पति से पूछा कि इसका क्या करूं? तो मालिन ने कहा कि बाहर आंगन में इतनी सारी मिट्टी पड़ी है, उसी में इसे भी फेंक दे। पत्नी ने मिट्टी बाहर जो ढेर पड़ा था मिट्टी का उसी के ऊपर फेंक दी। अब माली का 2 वक्त का गुजारा भी बहुत मुश्किल से हो रहा था, क्योंकि उसके चोर होने की झूठी खबर की वजह से उसे सभी ने नौकरी से निकाल दिया था। एक दिन एक व्यक्ति उसके घर के बाहर से निकल रहा था। उसने उसके घर के बाहर पड़ी मिट्टी में बहुत सुंदर फूल खिले देखे तो उसने माली को बाहर बुलाया और उससे पूछा कि क्या तुम इन फूलों के बारे में जानते हो? तब माली ने कहा कि मैंने ये फूल यहाँ खिलने से पहले कभी नहीं देखे थे और मुझे इन फूलों के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। उस व्यक्ति ने बताया कि ये एक खास किस्म का फूल है जो कि बाजार में बहुत महंगे दाम पर बिकते हैं। माली ने जब फूल के बारे में जानकारी इकट्ठी की तो उस व्यक्ति की बात सच निकली। वो फूल खास किस्म के थे और बहुत महंगे दाम पर बिकते थे। अब तो उसने उन फूलों की खेती बड़े पैमाने पर करनी शुरू कर दी। कुछ ही वर्षों में वो धनवान बन गया। उन दोनों पति पत्नी ने निश्चय किया कि ठाकुर जी की सेवा में कोई विघ्न ना आए, इसलिए हम बच्चा नहीं करेंगे और ठाकुर जी की सेवा हम अपने बच्चे की तरह ही करेंगे। एक दिन उस माली के घर एक भिखारिन भीख मांगने आई और माली ने उसे पहचान लिया।
माली ने कहा कि सेठानी जी, आप भीख क्यों मांग रही हैं? भिखारिन ने कहा कि मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई। माली ने कहा कि मैं वही माली तो हूँ जिसे आपने चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर नौकरी से निकाल दिया था। मैं आज तक इस बात से बहुत परेशान हूँ कि आपने ऐसा किया क्यों था। तब सेठानी ने कहा कि मेरे पति की मृत्यु हो गई है और जिन बच्चों की देखभाल करने के लिए मैंने ठाकुर जी को मिट्टी में दबाया था, उन्होंने मुझे अपने घर से बाहर निकाल दिया है। अब मैं भीख मांगकर अपना गुजारा करती हूँ। मैंने तुम पर झूठा इल्जाम इसलिए लगाया था कि कहीं बगीचे में से लड्डू गोपाल निकलने की बात तुम मेरे पति को बता न दो। तब माली ने कहा कि अब आप परेशान न हो, आपकी सेवा मैं करूँगा, क्योंकि कारण चाहे जो भी हो, लेकिन आपकी वजह से मुझे लड्डू गोपाल जी मिले और उन्होंने मेरा जीवन ही बदल दिया। तो प्रेम से बोलिए, लड्डू गोपाल जी की जय, ठाकुर जी की जय। लड्डू गोपाल जी की सेवा कोई साधारण नहीं है, ये अद्भुत है। इसका अनुभव भी अद्भुत है और इसका फल क्या मिलता है, कितना मिलता है, ये तो जो सेवा करते हैं ठाकुर जी की वही बता सकते हैं। हाँ, एक चीज़ जरूर है, ठाकुर जी की सेवा में जो आनंद है, जो सुकून है, जो शांति है, जो खुशी है, वो दुनिया की किसी चीज़ में नहीं है। जो लोग ठाकुर जी की सेवा करते हैं अपने अनुभव कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, लड्डू गोपाल जी की जय। और अब आप सुनेंगे श्री नारायण कवच, जिसके सुनने मात्र से भगवान श्री हरि विष्णु हर प्रकार से आपकी रक्षा करते हैं। इसलिए प्रतिदिन नारायण कवच जरूर सुना कीजिए। श्री नारायण कवच। भगवान श्री हरि गरुड़ जी की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। अणिमा आदि 8 सिद्धियां उनकी सेवा कर रही हैं और 8 हाथों में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष और पाश अर्थात फंदा धारण किए हुए हैं। वे ही ओंकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से, सब ओर से मेरी रक्षा करें। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल तंतुओं से और वरुण के पास से मेरी रक्षा करें। माया से ब्रह्मचारी रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल पर और विश्वरूप श्री त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करें। जिनके घोर अट्टहास करने पर सब दिशाएं गूंज उठी थी और दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर गए थे, वे दैत्ययुत पतियों के शत्रु भगवान नृसिंह किले, जंगल, रणभूमि आदि विकट स्थानों में मेरी रक्षा करें। अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को उठा लेने वाले यज्ञ मूर्ति वाराह भगवान मार्ग में, परशुराम जी पर्वतों के शिखरों पर और लक्ष्मण जी के सहित भरत के बड़े भाई भगवान रामचंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करें। भगवान नारायण मारण, मोहन आदि भयंकर अभिचारों और सब प्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करें। ऋषि श्रेष्ठ नर गर्व से, योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से और त्रिगुणाधिपति भगवान कपिल कर्म बंधन से मेरी रक्षा करें। परम ऋषि सनत कुमार कामदेव से, हयग्रीव भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि न करने के अपराध से और देवर्षि नारद सेवा अपराधों से और भगवान कच्छप सब प्रकार के नरकों से मेरी रक्षा करें। भगवान धन्वंतरी कुपथ्य से, जितेंद्र भगवान ऋषभदेव सुख दुख आदि भयदायक द्वंद्वों से, यज्ञ भगवान लोकापवाद से और बलराम जी मनुष्यकृत कष्टों से और श्री शेष जी क्रोधवश नामक सर्पों के गणों से मेरी रक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी अज्ञान से तथा बुद्धदेव पाखंडियों से और प्रमाद से मेरी रक्षा करें। धर्म रक्षा करने वाले महान अवतार धारण करने वाले भगवान कल्कि पाप बहुल कलिकाल के दोषों से मेरी रक्षा करें। प्रातःकाल भगवान केशव अपनी गदा लेकर, कुछ दिन चढ़ जाने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर और दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर और दोपहर को भगवान विष्णु चक्रराज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करें। तीसरे पहर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर मेरी रक्षा करें और सायंकाल में ब्रह्मा आदि त्रिमूर्तिधारी माधव, सूर्यास्त के बाद ऋषिकेश, अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करें। रात्रि के पिछले प्रहर में श्रीवत्स लांछन श्रीहरि, उषा काल में खड्गधारी भगवान जनार्दन और सूर्योदय से पूर्व श्री दामोदर और संपूर्ण संध्याओं में काल मूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करें। हे सुदर्शन, आपका आकार चक्र रथ के पहिए की तरह है। आपके किनारे का भाग प्रलयकालीन अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सबोर घूमते रहते हैं।
जैसे आग वायु की सहायता से सूखे घास फूस जला डालती है, वैसे ही आप हमारी शत्रु सेना को शीघ्र से जला दीजिए। हे कौमुद की गदा, आपसे छूटने वाली चिंगारियों का स्पर्श वज्र के समान असह्य है। आप भगवान अजित की प्रिया हैं और मैं उनका सेवक हूँ, इसलिए आप कुष्मांड, विनायक, यक्ष, राक्षस, भूत और प्रेत आदि ग्रहों को अभी कुचल डालिए तथा मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। हे शंखश्रेष्ठ, आप भगवान श्री कृष्ण के फूंकने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए एवं यातुधान, प्रमथ, प्रेत, मातृका, पिशाच तथा ब्रह्म राक्षस आदि भयावने प्राणियों को यहाँ से तुरंत भगा दीजिए। भगवान की श्रेष्ठ तलवार, आपकी धार बहुत तीक्ष्ण है। आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। भगवान की प्यारी ढाल, आप में सैकड़ों चंद्राकार मंडल है। आप पाप दृष्टि, पापात्मा शत्रुओं की आंखें बंद कर दीजिए और उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। सूर्य आदि ग्रह, धूमकेतु, पुच्छल तारे आदि केतु, दुष्ट मनुष्य, सर्प आदि रेंगने वाले जंतु, दाढ़ों वाले हिंसक पशु, भूत प्रेत आदि तथा पापी प्राणियों से हमें जो भय हो और जो हमारे मंगल के विरोधी हो, वे सभी भगवान के नाम, रूप तथा आयुधों का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाएं। बृहद, रथंतर आदि सामवेदीय स्तोत्रों से जिनकी स्तुति की जाती है, वे वेद मूर्ति भगवान गरुड़ और विश्वक्सेन जी अपने नामोच्चारण के प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्तियों से बचाएं। श्रीहरि के नाम, रूप, वाहन, आयुध तथा श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों को सब प्रकार की आपत्तियों से बचाएं। जितना भी कार्य अथवा कारण रूप जगत है, वह वास्तव में भगवान ही है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाएं। जो लोग ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं, उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों से रहित है, भेदों से रहित है। फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वारा भूषण, आयुध और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। यह बात निश्चित रूप से सत्य है। इस कारण सर्वज्ञ, सर्वव्यापक भगवान श्री हरि सदा सर्वत्र सब स्वरूपों से हमारी रक्षा करें। जो अपने भयंकर अट्टहास से सब लोगों के भय को भगा देते हैं और अपने तेज से सबका तेज ग्रस लेते हैं, वे भगवान नृसिंह दिशा विदिशा में नीचे ऊपर बाहर भीतर सब ओर से हमारी रक्षा करें। हे देवराज इंद्र, मैंने तुम्हें यह नारायण कवच सुना दिया है। इस कवच से तुम अपने को सुरक्षित कर लो, बस फिर तुम अनायास ही सब दैत्य युद्धपतियों को जीत कर लोगे। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता है अथवा पैर से छू देता है, तत्काल समस्त भयों से वो मुक्त हो जाता है। जो इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेता है, उसे राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच आदि और बाघ आदि हिंसक जीवों से कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता। हे देवराज, प्राचीन काल की बात है, एक कौशिक गोत्री ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारणा से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया। अब जहां उस ब्राह्मण का शरीर पड़ा था, उसके ऊपर से एक दिन गंधर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर निकले। वहां आते ही वे नीचे की ओर सिर किए विमान सहित आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। इस घटना से उनके आश्चर्य की सीमा न रही जब उन्हें बालखिल्य मुनियों ने बतलाया कि यह नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है। तब उन्होंने उस ब्राह्मण देव की हड्डियों को ले जाकर पूर्ववाहिनी सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया और फिर स्नान करके वे अपने लोक को चले गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जो पुरुष इस नारायण कवच को समय पर सुनता है और जो आदर पूर्वक इसे धारण करता है, उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुक जाते हैं और वह सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। हे परीक्षित, शतक्रतु इंद्र ने आचार्य विश्वरूप जी से यह वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और वे त्रैलोक्य लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। श्री नारायण कवच संपूर्ण हुआ। आज की कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर आने वाली सभी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।